अगर आवाज़ ऊंची हो तो कोई नहीं सुनता है, परंतु जब बात ऊंची हो तो हर कोई सुनता है। अक्सर ज़िंदगी में देखा गया है कि इंसान के मन में जैसे भाव चलते हैं उनसे वैसा ही सब निकलता है, और जैसा सब निकलता है इंसान वैसा ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही उसकी दिनचर्या बनती है और आने वाला भविष्य और उसकी ज़िंदगी बनती है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही एक ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। एक बार की बात है, एक महात्मा 3 झोली लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो काफ़ी थके हुए थे और उनके पास जो तीनों झोली था काफ़ी भारी था। इस तरह से महात्मा लेकर आगे जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक युवा दिखाई देता है जो कि 25 वर्ष का युवा था। उसे देखकर महात्मा कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो युवा कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ। तभी महात्मा कहते हैं कि ठीक है, जब तुम आगे जा रहे हो तो क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? तभी वो युवा कहता है कि बोलिए, अगर करने लायक होगा तो मैं आपका काम अवश्य करूँगा। तभी वो महात्मा कहते हैं कि मेरे पास ये 3 झोली है, अगर तुम एक झोली लेकर मेरे साथ आगे चलो तो मेरा सहायता भी हो जाएगा, और इसके लिए मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस तरह से वो लड़का कहता है कि ठीक है, चलिए एक झोली आप मुझे दे दीजिए। इस तरह से वो एक लड़का झोली लेकर आगे चल देता है। दोनों रास्ते में बात करते करते आगे जा रहे थे। तभी लड़का के मन में ख्याल आता है कि इस झोली में आखिर इतना क्या है जो कि इतना भारी लग रहा है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि इस झोली में यानी कहे तो कुछ पीतल के सिक्के हैं जो कि बहुत भारी है। इस तरह से वो लड़का सोचता है मन में कि आखिर इस महात्मा के पास इतना पीतल का सिक्का कहाँ से आया। वो अपने मन के विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके मन में यही सवाल उठ रहा था कि मैं इस अगर सिक्के को लेकर अपने घर चला जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी व्यतीत अच्छी तरह से हो जाएगी और मैं आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर सकता हूँ। दोस्तों, इस तरह से उसके मन में सवाल उठ रहे थे, परंतु वो अपने मनों पर काबू पाता है और फिर आगे वो लोग चल देते हैं। इस तरह से जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी एक नदी पार करना था, वहीं पर दोनों बैठ जाते हैं। तभी वो महात्मा कहते हैं कि देखो, इस नदी में तो पानी ज़्यादा नहीं है, परंतु मैं इस 2 मोटरी को लेकर पार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम कष्ट कर कर एक और मोटरी ले लो और इसके बदले मैं तुम्हें और 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस तरह से वो लड़का कहता है ठीक है, और दूसरा भी मोटरी ले लेता है। दोस्तों, उसके बाद दोनों यानी तालाब पार कर जाते हैं और आगे चल देते हैं। अब लड़का से जल्दी जल्दी चला नहीं जा रहा था क्योंकि 2 मोटरी ले लिया था, जिससे कि भार काफ़ी बढ़ गई थी। लड़का आगे आगे चलता है, फिर उसके मन में सवाल आता है और कहता है कि हे महात्मा, इस मोटरी में क्या है जो कि ये उससे भी भारी है? तभी महात्मा कहते हैं कि इस मोटरी में चांदी के सिक्के हैं। यह सब बात सुनकर लड़के के मन में फिर से एक सवाल उठने लगा कि यह चांदी के सिक्के और तांबे के कुछ सिक्के जब मेरे हो जाएंगे तो मैं अपना ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता हूं और ज़िंदगी में सुख भोग सकता हूं। तभी उसके मन से अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, ये गलत काम है। इस महात्मा का अगर तुम पैसा ले लेते हो तो तुम्हारे साथ अन्याय पाप लगेगा, क्योंकि किसी का धन नहीं लेना चाहिए। फिर भी उसके मन से यही आवाज़ आती थी कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं पापी कहलाऊँगा। इस तरह से लड़का वो अपने मन पर काबू पाता है और कहता है कि महात्मा, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। इस तरह से उस लड़के से वो दोनों मोटरी लेकर चलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी, परंतु वो लड़का चलता रहा। इस तरह से कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ आता है, जिस पहाड़ पर चढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। तभी महात्मा कहते हैं कि हे लड़के, इस पहाड़ पर चढ़ाई करना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरे पैर में दर्द है और मैं चाहता हूँ कि इस पहाड़ पर मैं नहीं चढ़ पाऊँगा यह मोटरी लेकर, इसलिए तुम यह मोटरी ले लो और इसके बदले में तुम्हें 3 स्वर्ण की मुद्राएं और दूंगा। इस तरह से वो लड़का कहता है कि ठीक है, तब आप मुझे दे दीजिए। इस तरह से वो लड़का तीनों मोटरी लेकर यानी उस पहाड़ पर चढ़ाई करने लगता है। दोनों साथ ही साथ चल रहे थे।
तभी वो लड़का बोलता है कि हे महात्मा, इस मोटरी में आखिर क्या है जो कि ये दोनों से ज़्यादा भारी है। महात्मा कहते हैं कि इस मोटरी को तुम संभाल कर रखना, क्योंकि इसमें स्वर्ण की सिक्का है। इस तरह से उस लड़के के मन में अब ख्याल आने लगा कि इन तीनों मोटरी को मैं अपने घर लेकर जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही आसान तरीक़ा से और सुख में व्यतीत हो जाएगी। फिर उसके मन से अंदर से आवाज़ आता है कि ऐसा किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। तभी वो लड़का सोचता है कि आखिर ये अगर व्यापारी हैं तो ये कोई साधन कर लेते, परंतु इनके पास इतना धन है फिर भी इन्होंने कोई साधन का उपाय नहीं किया है। ये तो मुझे लगता है कि कोई चोर है। इस तरह से लड़का के मन में ये सारे ख्याल आ रहे थे। तब तक दोस्तों वो पहाड़ के ऊंची चोटी पर दोनों व्यक्ति पहुंच जाते हैं और वहां पर महात्मा जाकर कहते हैं कि हम लोगों को बहुत थकान हो गई है। तभी वो लड़का कहता है कि नहीं, हम लोग आगे की रास्ता जारी रखेंगे। इस तरह से लड़के के मन में अब विचार आने लगे कि इस तीनों मोटरी को मैं लेकर अगर भाग जाता हूं तो मेरा ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा। और ये हमें महात्मा कोई चोर लगते हैं, क्योंकि इनके पास इतना धन कहां से, और ये इतना सारा धन का अब क्या करेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मेरी ज़िंदगी का शुरुआत है। इस तरह से उस लड़के के मन में ख्याल आने लगा। और जैसे ही वो दोनों पहाड़ की ढलान यानी उतरना चालू करते हैं, लड़का का पैर काफ़ी तेज़ी से चलने लगता है, मानो कि उसके पास यानी कोई रफ्तार आ गई हो। और वो इतना तेज चलता है कि उस महात्मा से दूरी बना लेता है और कुछ समय के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, सबसे पहले तांबा वाला मोटरी खोलता है और उसमें देखता है कि जंग लगे लोहे के सिक्के हैं। यह सब देखकर वो दंग रह जाता है और सोचता है कि महात्मा मेरे साथ आखिर झूठ क्यों बोले। उसके बाद चांदी के सिक्के वाला मोटरी खोलता है, तब देखता है कि उसमें भी लोहे के सिक्के हैं। यह सब देखकर वो और दंग रह जाता है। दोस्तों सोचता है कि इसमें तो सोने के सिक्के अवश्य होंगे। जब वो तीसरा मोटरी खोलता है तो उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के थे। इस तरह से दोस्तों वो लड़का काफ़ी अफसोस करने लगता है और उसकी नज़र तभी एक चिट्ठी पर पड़ती है और उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था। वो लड़का जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ता है काफ़ी उदास हो जाता है। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं हूँ और नहीं मैं महात्मा हूँ। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरा कोई पुत्र और संतान नहीं है, इसलिए मैं इस राज्य में एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में हूँ। जो अगर ईमानदार मिलेगा उसे मैं अपना राजा बनाऊंगा, परंतु जो इस मोटरी को लेकर भाग गया मैं उसको क्या राजा बनाऊं। दोस्तों यह बात जैसे ही वो लड़का पढ़ता है उसके पांव तले से ज़मीन हट जाती है और सोचता है कि ज़िंदगी का सबसे गलत कर्म मैंने आज किया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। दोस्तों अब वो लड़का मन ही मन सोच रहा था कि मैंने सबसे बड़ा गलती कर दिया है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि इंसान जो मन में सोचता है उसे यानी मन करने का प्रकट करता है और वो वैसा ही कर्म करता है। यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही कर्म करते हैं और जैसा कर्म करते हैं आने वाला दिन वैसा ही बनता है और कुछ समय के बाद आपका भाग्य भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए इंसान जैसी सोच रखता है वैसी कर्म करता है और फल उसको वैसा ही मिलता है। जिस तरह से वो लड़का गलत सोच के कारण अपने हाथ से एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया, जिसके हाथ कुछ खाली हाथ आया और कुछ नहीं आया। इस तरह से अगर वो ऐसा सोच नहीं रखता तो वो उस राज्य का राजा बन सकता था, परंतु उसने एक छोटी सी गलती की जिसका खमियाजा आज वो भुगत रहा है। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।